जंगल में एक निहायत चतुर मगर लालची बंदर रहता था जिसका नाम बबलू था। वह हमेशा दूसरों का खाना चुरा लेता और खुद ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश करता। जंगल के बाकी जानवर उसकी आदत से तंग आ चुके थे, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। एक दिन जंगल में खाने की कमी हो गई। सब जानवर अपने लिए खाने की तलाश में निकल पड़े। खरगोश, हिरन और चिड़िया सब मिलकर फल इकट्ठा कर रहे थे ताकि कठिन समय में काम आ सकें। बबलू ने ये सब देखा और सोचा, अगर मैं इन सब का खाना चुरा लूं तो मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वह चुपचाप एक पेड़ के पीछे छिप गया और जब खरगोश ने अपने फल एक जगह रखे तो बबलू तुरंत कूद कर आया और जल्दी से सब फल लेकर भाग गया। खरगोश चीखा, ये मेरा खाना है बबलू, वापस करो। लेकिन बबलू हंसते हुए बोला, जो तेज है वही जीता है, और पेड़ पर चढ़कर आराम से फल खाने लगा। यही हरकत बबलू ने हिरन और चिड़ियों के साथ भी की। अब उसके पास बहुत ज्यादा फल इकट्ठा हो गए थे। उसने सोचा, अगर मैं ये सब खा लूं तो मुझे दिनों तक कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। उसका लालच उसे और ज्यादा खाने पर मजबूर करने लगा। वह एक ही समय में इतने ज्यादा फल खाने लगा कि उसका पेट फूलने लगा, लेकिन वह फिर भी रुकता नहीं था। इसी समय एक बड़ा पेड़ था जिस पर शहद की मक्खियों का छत्ता था, वहीं करीब था। बबलू ने सोचा, अगर मैं इनका शहद भी हासिल कर लूं तो मजा आ जाएगा। वह आहिस्ते से शहद के छत्ते के पास गया और जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, पूरी शहद की मक्खियों की फौज जाग गई। बज! मक्खियों ने गुस्से में बबलू पर हमला कर दिया। वह चीखा, ओह नहीं, बचाओ, और इधर उधर भागने लगा। लेकिन कोई भी जानवर उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि वे सब उसकी हरकतों से पहले ही तंग थे। मक्खियों ने उसे खूब काटा और वह तकलीफ से बेहाल हो गया। कई दिनों बाद जब बबलू की सूजन कम हुई तो वह जंगल के जानवरों के पास गया और पछतावे से बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा खाना चुरा कर गलती की। अब मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आऊंगा। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम सच में सुधर गए हो तो हम तुम्हें माफ कर सकते हैं। सब जानवरों ने सिर हिलाया और बबलू को माफ कर दिया। उस दिन के बाद बबलू ने कभी लालच नहीं किया और जंगल के बाकी जानवरों के साथ मिल बांट कर खाने लगा। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। अगर हम दूसरों का हक मारेंगे तो एक दिन हमें भी इसकी सजा जरूर मिलेगी।